अन्य सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। मैंने आज स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री नित्यानंद राय जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में अपने सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने क्रमांक 2 पे वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन की पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, इतनी मर्यादा बनाने की आदत बनाओ। प्लीज जाइए अपनी सीट पे। आइटम नंबर 3 से नित्यानंद राय। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कीर्तिवर्धन सिंह। Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House. जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ। दिनांक 18 अगस्त 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र में कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा सके। हम सभी ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि हम इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण करना चाहिए, ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंत में मैं सत्र की कार्रवाई में सहयोग हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोकसभा सचिवालयों का, संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत के लिए, वंदे मातरम की धुन के लिए कुछ देर खड़े हों।